देश में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, राजस्थान के इससे भी ठीक ठाक मंत्री पद आ गए, मगर मेवाड़ की झोली खाली ही रही। और वो भी उस मेवाड़ की जिस मेवाड़ ने विधानसभा चुनाव के दौर में भी भाजपा को भरपूर समर्थन दिया, भरपूर सीटें दी। मेवाड़ के बिना उस वक्त भी भाजपा की सरकार आज से 6 महीने पहले जो बनी है राजस्थान में, वो बनना इतना आसान होता नहीं। और वो उस मेवाड़ ने जिसने कि पुनः लोकसभा चुनाव में भी भरपूर समर्थन, भरपूर सीटें भाजपा को दे दी है, और वो भी बड़े मार्जिन के साथ। तो मैं जो विधानसभा के आंकड़े और लोकसभा के मार्जिन आप तक पहुंचाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर इतने समर्थन के बाद, इतनी सीटें देने के बाद मेवाड़ की अनदेखी क्यों हो रही है, मेवाड़ को लगातार उस मंत्रिमंडल की दौड़ से दूर क्यों रखा जा रहा है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो विधानसभा से शुरू करें, फिर लोकसभा की तरफ आएंगे और बताऊंगा कौन कौन से चेहरे प्रबल दावेदार हो सकते थे। पूरे प्रदेश को अपना अपना प्रतिनिधित्व मिला है सिवाय मेवाड़ के। इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बात विधानसभा से करेंगे। विधानसभा के दौर में जब मैं इस मेवाड़ शब्द का जिक्र कर रहा हूं तो मैं मुख्य तौर पर 4 जिलों का जिक्र करता हूं। इसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद, इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें होती है। और जो 6 महीने पहले विधानसभा के परिणाम आए हैं राजस्थान में, इन 24 में से 20 सीटें इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। अब आप समझिए, 24 में से 20, बाकी की 4 वो भी कांग्रेस के हिस्से नहीं गई है। उसमें भी 2 सीटें निर्दलीय, एक अशोक कोठारी भीलवाड़ा से और चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह आक्या, ये भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जुड़े हुए लोग। तो कुल मिलाकर 22 सीटें भाजपा को जिस क्षेत्र ने दे दी, उस मंत्रिमंडल में उसको क्या मिला? बाबूलाल जी खराड़ी को मंत्री बनाया गया। उनका जो मंत्रिमंडल है उसका एक दायरा सीमित होता है, उसका प्रभाव सभी दूसरे वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरे मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पर गौतम दत्त को बनाया गया है। उनके मंत्रिमंडल के दायरे भी सीमित रहते हैं, वो भी एकदम सीधा सीधा प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मंत्रिमंडल नहीं है। तो ऐसे में मेवाड़ को राजस्थान के उस मंत्रिमंडल से कुछ विशेष मिला नहीं था। जैसे उम्मीद थी कि शायद आगे आने वाले समय में कुछ स्थितियां बदले, हो सकता है कि लोकसभा के बाद जब एक केंद्रीय मंत्रिमंडल बने तो इसमें मेवाड़ का कोई चेहरा शपथ लेता दिखाई दे, कोई मंत्री बनता नजर आए। तो कल उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी कि मेवाड़ के हिस्से इस बार तो कुछ आएगा, और वो भी तब जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे 11 सीटों का नुकसान हो जाता है। मात्र 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। उसके बावजूद मेवाड़ की इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से प्रचंड विजय प्राप्त होती है। प्रचंड विजय शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप अगर अंतर देखेंगे, राजसमंद 4 लाख वोटों से, चित्तौड़ लगभग 4 लाख वोटों से, भीलवाड़ा 3.5 लाख वोटों से और उदयपुर 2.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतते हैं। वोटों का जो मार्जिन है वो आपको बता रहा होगा कि कितने भरपूर और पुरजोर तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। तो ऐसे में क्या कारण था कि प्रदेश में, अगर 14 से मैं जिक्र करूं कि 14 नरेंद्र मोदी के 14 के कार्यकाल, 19 के कार्यकाल और अब 24 के कार्यकाल के अगर जिक्र करूं तो प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से कभी ना कभी कोई ना कोई मंत्री रहा है। फिर उसमें चाहे थावरचंद गहलोत की बात करें, उसमें निहाल चंद मेघवाल की बात करें, फिर उसमें चाहे हम सावरमल जी की बात करें, उसमें जिक्र पीपी चौधरी का कर लें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात कर लें, पिछले कार्यकाल तक ओम बिरला और कैलाश चौधरी का जिक्र कर ले, या फिर इस कार्यकाल में आते आते गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी या भूपेंद्र यादव, सभी ये नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि के तौर पर उस मंत्रिमंडल में कभी ना कभी नजर आए हैं। अगर कहीं किसी क्षेत्र का जिक्र उस मंत्रिमंडल में नहीं हुआ है आज तक 3 सरकारों में, तो वो मेवाड़ है। और ऐसा नहीं कि मेवाड़ में ऐसे कोई चेहरे नहीं है जिन्हें मंत्री ना बनाया जा सके। चारों चेहरों का अगर जिक्र करूं तो चारों के अपने अपने दावे मजबूत दिखाई देते हैं। शुरुआत सीपी जोशी से करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं, बड़ा चेहरा है, तीसरी बार चुनाव जीते हैं, बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ले रहे होते हैं, जब जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को बनाने में कहाँ कोई आपत्ति होनी चाहिए थी। सभी को उम्मीद थी कि शायद सीपी जोशी का इस बार नाम वहां मंत्रिमंडल में सुनाई देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेवाड़ के हिस्से सिर्फ अनसुनी आई। दूसरे अगर नाम की तरफ बढ़े, सीपी जोशी एक मजबूत नाम था, बहुत बड़ा नाम है, मेवाड़ के प्रतिनिधि के तौर पर उनको वहां देखा जाना चाहिए था। ये प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, मगर हुआ नहीं। मगर इसके बाद दूसरे नाम की तरफ आगे बढ़ा जाए तो वो नाम भी अपनी अपनी जगह मजबूत दिखाई देते हैं। चाहे वो तीनों नाम पहली बार चुनाव जीते हैं, मगर महिमा कुमारी मेवाड़ एक ऐसे परिवार से निकल कर आती है जिस परिवार की
पैठ, जिस परिवार की साख इस क्षेत्र में बड़ी मजबूत है, पूरे विश्व में उनके परिवार को जाना जाता है, एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर अगर मंत्रिमंडल में वो वहाँ दिखाई देती तो कहीं ना कहीं एक अच्छा और बड़ा संदेश उस मंत्रिमंडल से निकल कर जाता। मन्नालाल रावत संघ की पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं, सालों तक संघ से जुड़े रहे हैं, अधिकारी के तौर पर एक लंबा चौड़ा कार्यकाल बिताया है, एक बड़ी जीत के बाद लोकसभा में पहुंचे हैं। उनके जो एक पुराने अनुभव थे, उनकी जो राजनीतिक यात्राएं थी, उनके जो प्रशासनिक अनुभव थे, उनके आधार पर उनका भी कहीं ना कहीं अवसर बन सकता था। एक बड़े क्षेत्र को साधने के लिए शायद वो चेहरा काम आ सकता था। और दामोदर अग्रवाल महामंत्रियों का तो जब जब जिक्र आता है तो मैं कहता हूं कि महामंत्री पद जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़े पसंदीदा पद है। जब जब उस पद पर कोई रहता है तो उसके इससे कुछ न कुछ आ ही जाता है। फिर राजस्थान के चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए, तो ऐसे में इन्होंने भी महामंत्री के तौर पर काफ़ी लंबा काम किया है, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन की रीति नीति से बड़ी अच्छे से वाकिफ़ है। एक बड़ी जीत भीलवाड़ा में इनको मिली है, कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को इन्होंने हराया है। तो ऐसी स्थिति में संभव होता कि एक चेहरा यह भी दिखाई दे सकता था। हालांकि ये चारों चेहरे अपने अपनी जगह बड़े, इतना कद और प्रभाव बड़ा ही मजबूत दिखाई देता है, मगर सीपी जोशी हालांकि दौड़ में सबसे आगे बिल्कुल बने रहते थे, मगर उसके बावजूद सभी चेहरों को नकारा गया। इन चेहरों को की नज़रअंदाज करते हुए मंत्रिमंडल में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। तो ये प्रश्न आज से 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के पहले बाद भी मैंने उठाया था, जब राजस्थान में भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ था, कि आखिर मेवाड़ की अनदेखी क्यों। मगर पीड़ा यह है कि उन 6 महीनों के चुनाव के बाद, लोकसभा परिणाम के इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी एक बार वही पीड़ा दिखाई दे रही है, वही प्रश्न सुनाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड और इतने ऐतिहासिक विजय दिलाने के बाद, इतने ऐतिहासिक बहुमत दिलाने के बाद, सीटें दिलाने के बाद भी मेवाड़ की अनदेखी क्यों। मेवाड़ ने अपना काम बड़ी बखूबी उनके पक्ष में निभाया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाया, मगर मेवाड़ के हिस्से कुछ नहीं आया। ये पीड़ा सिर्फ इस एपिसोड के माध्यम से नहीं आप तक पहुंच रही है। जब लोगों से चर्चाएं करते हैं तो उनकी बातों से निकल कर आता है कि आखिर मेवाड़ को कब तक अनदेखा किया जाएगा, इसको इसका उचित प्रतिनिधित्व कब मिलेगा। प्रश्न बड़ा है, प्रश्न वाजिब है, विचार करने योग्य ये तमाम चर्चाएं हैं। इन पर आगे भी कभी कहीं बात करेंगे, लोगों के बीच जाकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।